सेवा नहीं कर सकते, अपने प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं कर सकते, वो क्या देश को चलाएंगे। जो भी देश विरोध में रहेगा उनकी बात कतई नहीं सुनी जाएगी। ऐसे गद्दारों को अपना करना ही नहीं चाहिए। अच्छा। जनता सही कर रही है उनके साथ जो कर रही है। जिस प्रकार से कल अंतरराष्ट्रीय मंच के ऊपर भारत को नीचा दिखाने का घटिया प्रयास किया, वो अत्यंत निंदनीय घटना है। के जमाने में 1964 से लेकर आज तक घोटालों की सरकार रही है और उन्होंने घोटालों को हमेशा से बढ़ावा दिया, लेकिन प्रधानमंत्री जी की जो ईमानदारी वाली तरक्की है वो उनसे पसंद नहीं हो पा रही। इस प्रकार से जब जो है राहुल गांधी जी बाहर जाते हैं उसके बाद ही सारी चीजें देश में खराब होनी क्यों चालू होती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं मोद कुमार। देखिए, एआई समिट में जिस तरीके से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया था, उसके बाद से बीजेपी दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के 24 अकबर रोड पे भारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप कहेंगे जिस प्रकार से प्रदर्शन किया गया एआई समिट में, अर्धनग्न प्रदर्शन, उसमें जो है पीएम कंप्रोमाइज लिखा हुआ था। देखिए, कांग्रेस की ये नीच मानसिकता हमेशा से रही है। वो कैसे अपने ही देश का नाम डुबाने पे लगे हैं। जो अपने प्रधानमंत्री अपने देश की सेवा नहीं कर सकते, अपने प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं कर सकते, वो क्या देश को चलाएंगे। इन सबसे निंदनीय बात ये है कि उन्होंने जैसे ये भारत मंडपम पे वो अर्धनग्न अवस्था में जो प्रदर्शन किया, वो सबसे निंदनीय है। और ऐसे कृत्य में कितनी निंदाएं उनकी बताऊं। ऐसे कृत्य आए दिन वो करते हैं और भारत का नाम डुबाते हैं। ऐसे ही लोगों के कारण हमारे भारत का नाम डूब रहा है। उनके पूर्वज जो है वो राजनीति में रहे हैं, फिर भी उनको समझ नहीं है कि देश का नाम कैसे रोशन किया जाता है। ये बहुत ही निंदनीय है। राहुल गांधी को इस पे शर्म आनी चाहिए। और मुझे लगता है जैसे कि नारे लग रहे हैं कि राहुल गांधी डूब मरे, तो सच में उनको चुल्लू भर पानी लेके उसमें डूब मरना चाहिए। कांग्रेस भी समर्थन कर रही है। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि युवाओं और देश के लोगों का सुना नहीं जा रहा था, मोदी सरकार तानाशाह हो गई है। कांग्रेस किसकी नहीं सुनी जा रही है? उनकी नहीं सुनी जा रही है क्योंकि वोट चोरी हो रही है उनके अकॉर्डिंग। जब तक वो जीतते रहे तब तक उनको कोई समस्या ही नहीं हो रही थी। युवा, मेरे ख्याल से राहुल गांधी खुद की बात कर रहे हैं क्योंकि वो एक 50 साल के युवा हैं जिनकी बात नहीं सुनी जा रही है, क्योंकि वो देश विरोध में है। तो जो भी देश विरोध में रहेगा उनकी बात कतई नहीं सुनी जाएगी। 50 साल का बच्चा हुआ नहीं क्या? 50 साल का बच्चा है वो, उससे उम्मीद क्या कर सकते हो? देश की उसे चिंता ही नहीं है। देश के विषय में थोड़ी बात कर रहा है। ये जो देश के अपमान कर रहा है उससे उसकी राजनीति चमक जाएगी। ऐसे गद्दारों को अपना करना ही नहीं चाहिए। अच्छा। जनता सही कर रही है उनके साथ जो कर रही है। और ये आक्रोश, जन आक्रोश जो टूट के पड़ा हुआ है उनके खिलाफ ये सारा, उन्हें समझना कब जागेंगे। वो क्या साबित करना चाहते हैं कि वो विदेशी माता के भी लड़के हैं, वो देश के कभी नहीं हो सकते। कांग्रेस क्या मान रही है कि जब तक कांग्रेस है तभी देश चलेगा क्या? 2014 के बाद से जो देश में तरक्की आई है उसको देख के उनकी आंखें फटी जा रही हैं। देखेंगे जिस प्रकार से एआई समिट में कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया और साफ तौर पे कहा कि मोदी कंप्रोमाइज, इसको लेकर आप लोग आए हुए हैं प्रदर्शन करने 24 अकबर रोड। क्या कहेंगे जिस प्रकार से ये क्लिप किया है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने? देखिए, कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ताओं ने नहीं, कांग्रेस के तथाकथित गुंडों ने जिस प्रकार से कल अंतरराष्ट्रीय मंच के ऊपर भारत को नीचा दिखाने का घटिया प्रयास किया, वो अत्यंत निंदनीय घटना है। जिस प्रकार से जब पूरी दुनिया के देशों के अलग अलग प्रतिनिधि उस एआई समिट के अंदर उपस्थित थे, किस प्रकार से आज के चैनल के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से जानकारी मिली, हजारों करोड़ डॉलर के वहां समझौते हुए। वो समझौते इस देश के विकास के लिए हैं। कितना आयात होगा, कितना निर्यात होगा, कितने रोजगार बढ़ेंगे, क्या क्या चीजें डेवलप होंगी। हिंदुस्तान को अंतरराष्ट्रीय मंच के ऊपर जो बड़ा स्थान मिला उसको खराब करने का, उसके अंदर हिंदुस्तान को नीचा दिखाने का कांग्रेस के तथाकथित गुंडों ने प्रयास किया। शर्ट उतार करके, अर्धनग्न होकर के जो उन्होंने कल करने का प्रयास किया, परंतु दिल्ली और देश की समझदार जनता ने वहीं के वहीं उनको जवाब दे दिया। समर्थन कर रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, जो भी कार्यकर्ताओं ने किया वो सही किया, चूंकि मोदी सरकार सुन नहीं रही थी।
देख, करने का तरीका, करने का स्थान, करने का समय गलत था। अंतरराष्ट्रीय मंच के ऊपर हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, विरोध प्रदर्शन करने का सबको अधिकार है। आज हम भी तो यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कांग्रेस के कार्यालय के बाहर जाना चाह रहे हैं, राहुल गांधी जी का विरोध कर रहे हैं, परंतु हमने कोई ऐसा भी काम नहीं किया जो कानून को बाईपास करने का, जिसके अंदर हमने प्रयास किया हो, जिससे देश को नीचा दिखाने की कोई घटना बनती हो। जिस प्रकार से उन्होंने शर्ट उतारी, दिल्ली और देश की जनता ने पैंट उतार के उन्हें मार कर वहां से भगाया है। दिल्ली की और देश की जनता ने, कल दिल्ली को और देश की जनता ने जवाब दे दिया कांग्रेस को कि तुम्हारी कल्चर यहाँ चलने वाली नहीं है, यहाँ देशभक्त हिंदुस्तानी रहते हैं, देशद्रोहियों का कोई स्थान नहीं। क्या कहेंगे जिस प्रकार से एआई समिट में कांग्रेस युवा के कार्यकर्ताओं ने इस तरीके की हरकत की है? देखिए, वैश्विक स्तर पर एक इंटरनेशनल मीट भारत में आयोजित होती है, देश का मान सम्मान बढ़ता है, देश के लिए $250 बिलियन की अपॉर्चुनिटीज आती हैं, युवाओं के सपनों को उड़ान मिलने की संभावना है। और वहीं देश की एक बड़ी राजनीतिक पार्टी, विलुप्त हुई राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधि वहां पहुंचकर युवा मोर्चे के माध्यम से देश के सम्मान को कम करने के लिए शर्टलेस प्रदर्शन करता है। मान लीजिए आपको कोई मर्यादा पूर्वक काम करना भी था तो प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखते, उनकी पॉलिसी के बारे में बताता है, बट दे हैव टोल्ड दैट प्रधानमंत्री जी इज कम्प्रोमाइज। यस, प्रधानमंत्री जी इज कम्प्रोमाइज। लेकिन कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ, चूंकि प्रधानमंत्री से सुना नहीं जा रहा। बिल्कुल यही बात है कि वो कहेंगे कि जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि उनके जमाने में 1964 से लेकर आज तक घोटालों की सरकार रही है और उन्होंने घोटालों को हमेशा से बढ़ावा दिया, लेकिन प्रधानमंत्री जी की जो ईमानदारी वाली तरक्की है वो उनसे पसंद नहीं हो पा रही। क्या कहेंगे, आज प्रदर्शन में आए हैं और 24 अकबर रोड पर राहुल गांधी को बताने आए हैं कि जो उंगली देश के सम्मान के प्रति उठेगी वो तोड़ दी जाएगी। क्या कहेंगे नागपाल जी, जिस प्रकार से आई समिट में कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ता जो अर्धनग्न प्रदर्शन किया, उन्होंने साफ कहा कि पीएम कंप्रोमाइज हो गए। देखिए, ये इस प्रकार से कांग्रेस जो आरोप लगाती है, सिर्फ आरोप लगा के भाग जाना हमेशा से कांग्रेस की नीति रही है। और किसी भी प्रकार से जब विदेशों से लोग आए हुए हैं, पूरे विदेश, पूरा सारे जितने ग्लोबल जिसे हम कहेंगे समिट में भी सब जगह के ऊपर, सब जगह पे सारे लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये एआई इंडिया के अंदर बहुत अच्छा कर रहा है। तीसरे नंबर पे हम स्टैंड कर रहे हैं एआई के अंदर, और आने वाले समय में तो क्वांटम भी आने वाला है। तो इतना काम होने के बाद कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं होता कि किसी प्रकार से देश की तरक्की हो जाए, क्योंकि अगर देश की तरक्की हो जाएगी, यहाँ पे सब कुछ बनने लग जाएगा, देश में निर्माण होने लग जाएगा, तो ये सोचते हैं कि कल को अगर हम गलती से सत्ता में आ गए, क्योंकि गलती तो हर आदमी सोच सकता है कि हो सकती है, हम सत्ता में आ गए तो हम सत्ता में आने के बाद बाहर से सामान कैसे खरीदेंगे, हमें कमीशन कैसे मिलेगा। तो ये सारे का सारा चक्कर आज तक जिस प्रकार से कांग्रेस हमेशा कमीशन लेती आई है विदेशों से सामान खरीद के, वो चाहती ही नहीं कि देश का तरक्की हो, देश का विकास हो, और हम सब लोग बाहर से सामान खरीदते रहे और उनको कमीशन के रूप में भी पैसा विदेशों से मिलता आप रहे। लोग लगातार कह रहे हैं कि ये यूथ कांग्रेस का नहीं, ये विदेशी ताकतों का हाथ है जो कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है। देखिए, किस प्रकार से जब जो है राहुल गांधी जी बाहर जाते हैं, उसके बाद ही सारी चीजें देश में खराब होनी क्यों चालू होती हैं। उसके बाद ही कभी वो चाइना जाते हैं तब खराब होनी स्टार्ट हो जाती है, वो अमेरिका जाते हैं तो खराब होनी चालू हो जाती है। तो ये एक सोची समझी साजिश, वो वहां से सीख कर आते हैं और उस साजिश को यहाँ इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन जो है, एक उन्होंने प्रयोग किसानों के साथ भी किया था, क्या मिला? कुछ समय तक जरूर देश के अंदर दिक्कत हुई, पर देश के लोगों को, किसानों को समझ में आ गया कि माननीय मोदी जी जिस प्रकार से उनकी नीतियों के अंदर बदलाव कर रहे हैं, उन्हीं के फायदे के लिए कर रहे हैं। तो ये आगे आने वाले समय में कांग्रेस को समझना पड़ेगा, इस देश का एक ऐसा साधु जो आज शीर्ष नेतृत्व में बैठा हुआ है, वो हमेशा से देश के भले के लिए सोचता है और उसका कोई अपना प्रॉफिट नहीं है। क्या कहेंगे, जिस प्रकार से एआई समिट में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा जो है अर्धनग्न प्रदर्शन किया गया और बोला गया कि मोदी जो है कंप्रोमाइज हो गए हैं। देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी जी और सोनिया जी के परिवार इस देश की संप्रभुता पर और इस देश के सम्मान पर क्वेश्चन कर रहे हैं,
ये भली भांति इस देश की जनता जान गई है कि ये लोग देश को तोड़ना चाहते हैं और देश को हर मोड़ पे अपमानित करना चाहते हैं। राहुल गांधी जी को इस चीज को सबक लेना चाहिए कि अगर भारत में राजनीति करना है तो आपको भारत की संप्रभुता, भारत की सेना, भारत की स्वतंत्र एजेंसियां, इनको आप कभी भी अपमानित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप अपमानित करने का कोशिश कीजिएगा तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरह से आप देख रहे हैं सड़क पर हो गए, सरकार हमारी रहे या सरकार में हम नहीं रहे, लेकिन देश के और राष्ट्र के हित के लिए हम लोग लड़ते रहेंगे। इसलिए राहुल गांधी जो कर रहे हैं ये देश में एक एक आदमी उससे लगातार कांग्रेस भी सपोर्ट कर रही है, ट्विटर और सोशल मीडिया के माध्यम से कहा जा रहा है कि जो किया है वो सही किया है। देखिए, एक मैसेज जा रहा था, मोदी सरकार सुन नहीं रही थी। देखिए, अभी जो उनके युवा मोर्चा का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ट्वीट किया है कि नौजवानों का आक्रोश नहीं है, ये उनकी गंदी सोच की प्रमाणिकता है कि भारत में हो रहे इस एआई समिट में, जिसमें भारत का पूरा नाम पूरे विश्व में अच्छा हो रहा था, तो इन लोगों ने एक नंगा नाच किया और ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी किस हद तक देशद्रोही है और किस हद तक इस देश के संप्रभुता और इस देश के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना चाहती है कि किसी भी तरह से। यहाँ बात भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री का नहीं है। आपको हमारे विचारधारा से अगर प्रॉब्लम है तो आप विरोध कीजिए विचारधारा का, लेकिन हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति आगंतुक है, अगर हमारे यहाँ देश विदेश से लोग आए, इतना बड़ा एआई समिट हो रहा है, पूरे विश्व में मैसेज जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत हमेशा आगे बढ़ रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, और उसमें इस तरह का काम कराना राहुल गांधी के इशारे पर ये हुआ है। और देश ही नहीं विदेश में भी जब राहुल गांधी जाते हैं तो इसी तरह का कुकृत करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है और भारतीय जनता पार्टी कभी भी जब राष्ट्रवाद की बात आएगी, भारत के मान सम्मान की बात आएगी, भारत के छात्र, नौजवान, किसान या भारत की सनातन संस्कृति की बात आएगी, हम लोग रोड पे आएंगे और रोड पे आके कांग्रेस और राहुल गांधी और सोनिया परिवार को मुंहतोड़ जवाब दिया।